So, hello everyone. We have covered some of the lectures regarding to the exam preparation. We are making easy to you all to understand the physics in a better manner with the help of experimental learning. हम लोग अपने वीडियो का मेन ऑब्जेक्ट रख रहे हैं कि आपको समझ में चीज़ें थ्योरेटिकल ना आकर प्रैक्टिकल लेवल पे समझना। तो हम सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक इट हेयर और उसको हम लोगों को बहुत अच्छे से समझने, उसको हमें क्रिटिकल थिंकिंग में लाना है। करते हैं कि उसमें हो क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, अपने आंसर ऑब्जेक्टिव। याद रखना बहुत सारे क्वेश्चन जिनके आंसर मोर देन वन करेक्ट हो, तो आपको उसकी ठीक है। सो वी हैव टू स्टार्ट द क्लास हियर। लोग यहाँ पर देखें, हमारे पास एक वीडियो है जिस वीडियो के थ्रू हम लोग समझे सिचुएशन, और इस सिचुएशन बेस्ड में आप have to give the answer of those. If you are facing any problem or any query, any confusion in the question, the class, you can comment on the comment or you can ask me on WhatsApp. Okay? तो अभी हमारे पास में this is the syringe and there is a plunger inside the syringe and the certain water is filled the top of the plunger or piston, and uh, outside this syringe there is a air. Okay, this tip is open right now. What is happening here, we will try it, close the opening and we will pull the piston. What will happen in the water, that we will see this video. तो इस वीडियो में वो चीज देख होने, ठीक है। जैसे कि हमारा सिरेंज है, सिरेंज के जब हमने टिप को क्या किया, क्लोज किया, एंड जैसे ही क्लोज कर रहे हैं हम टिप, तो क्या होने वाला है यहाँ, वाटर क्या हो रहा है, स्टार्ट, बॉइलिंग स्टार्ट करता है। देख रहे हो सभी लोग, वाटर बॉयल विदाउट गिविंग एनी हीट, द वाटर इज बॉइलिंग। जैसे हम लोग पिस्टन को ऊपर ले जाते हैं, फिर वाटर अपनी नेट आ रहा है, समझे। तो हम लोग यहाँ समझेंगे बॉइलिंग होती इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द बॉइलिंग। बॉइलिंग स्टार्ट क्यों होता है उसको जानने की जरूरत। अगर मैं बॉइलिंग की बात करूं, बॉइलिंग स्टार्ट कब होगा, कब बॉइलिंग स्टार्ट होता है, जब दो सिचुएशन, जिस भी कंटेनर में हमने फ्लूइड को फेंका हुआ है, फ्लूइड का अपना वेब के चारों तरफ जो एयर है, एयर है, एयर का जो प्रेशर, एयर प्रेशर, जब ये एयर प्रेशर और ये वेपर सेम हो जाते हैं, देन स्टार्ट फ्लूइड जो है वो क्या करने लगता है, बॉइलिंग स्टार्ट। अगर ऐसा सिचुएशन, अदरवाइज फ्लूइड विल नॉट स्टार्ट द। समझ में आ रहा है सभी लोग, ये हमारी मेन प्रॉपर कंडीशन है स्टार्ट द बॉइल। अब दो बातें, यहाँ पर ये जो टर्म है एयर और ये है वेपर प्रेशर, कॉल्ड एज वेपर ऑफ फ्लूइड का, ये वेपर प्रेशर, ये है प्रेशर ऑफ एयर सराउंडिंग फ्लूइड के साथ जो सराउंडिंग में एयर है, उसके चारों तरफ की जो एयर है, वो एयर का प्रेशर है और ये वेपर प्रेशर। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो बॉइलिंग जो है। अब हमें अगर बॉइलिंग स्टार्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे बॉइलिंग स्टार्ट के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज, कैसे हम, हाउ वी कैन स्टार्ट बॉइलिंग, बॉइलिंग कैसे सवर को, तो पहला और देखो मेन ऑब्जेक्टिव दोनों का वही है। अगर हम ऐसा कुछ क्रिएट कर ले जाएंगे तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्रिएट करने का तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका है हम वाटर को हीट कर सकते, हीट द वाटर, द फूड टू इंक्रीज, जैसे ही हम टेम्परेचर वाटर का बढ़ाएंगे, फ्लूइड का टेम्परेचर, इट्स वेपर प्रेशर
उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर कोई वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो उसका वेपर प्रेशर कम है। जैसे ही वाटर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा उसका वेपर प्रेशर, जैसे ही वाटर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा उसका वेपर और ज़्यादा हो जाएगा, और जैसे ही वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आएगा तो और ज़्यादा हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता सकता हूँ, अगर हम लोग टेम्परेचर जो है, अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू 20 डिग्री वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, तो वेपर प्रेशर इन जनरल है, मैं एक्चुअली डाटा नहीं बता रहा हूँ, जनरल बात बता रहा हूँ, 0.5 एटमॉस्फेयर। और जब टेम्परेचर हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो उस समय वेपर 1 एटमॉस्फेयर। ये तो बात बिल्कुल 100। मैं एक तरीका देखा, क्या बताओ, सराउंडिंग की एयर जो होती है वो 1 एटमॉस्फेरिक की होती है, और अगर हम हीट दे दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, तो वेपर प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो इसका दूसरा तरीका हमारे पास में है, वो ये है कि हम सराउंडिंग एयर के प्रेशर को कम कर दें। तो देखो, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, दोनों लोगों के बीच में तुम लड़ाई देखना चाहते हो, तो वही वाली लड़ाई जो बिल्कुल बहुत मतलब भयंकर लड़ाई जो होती है, वो अगर आप देखना चाहते हो तो दोनों को पहले उसी लेवल तक ले जाना पड़ेगा, एक्साइट करना पड़ेगा। मान लो एक इंसान लड़ने के पूरे मूड में है, बट दूसरा वाला रिएक्ट ही नहीं कर रहा है कुछ, तो क्या लड़ाई चालू हो सकती है, फाइटिंग चालू होगा, नहीं चालू होगा। वैसे ही दूसरा वाला इंसान क्या है, लड़ने के मूड में है, बट दूसरा फिर नहीं है। जब दोनों लोग अगर लड़ने के मूड में होंगे तभी लड़ाई चालू होगी, अदरवाइज नहीं चालू होगी। तो बॉइलिंग चालू होने के लिए वाटर का भी जिम्मेदार होना जरूरी है, और उसके साथ साथ सराउंडिंग एयर का भी। जब तक दोनों सेम प्रेशर मेंटेन नहीं करेंगे तब तक ये बॉइलिंग स्टार्ट नहीं। सराउंडिंग एयर का अपना प्रेशर, वाटर का या लिक्विड जो है उसका अपना, वो बराबर होना चाहिए। तो हीट करके हम वेपर प्रेशर को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि वो एयर के, सराउंडिंग एयर का प्रेशर है उसके बराबर तक उसका प्रेशर पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि एयर जो है वो अपना प्रेशर बहुत ज्यादा बना के रखी हुई है, 1 एटमॉस्फेरिक बनाकर रखी हुई, बट जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर कम है। अब दोनों को बराबर आना पड़ेगा ना, तो वाटर को हीट करेंगे तो उसका वेपर प्रेशर एयर के, सराउंडिंग एयर के प्रेशर के इक्वल आएगा और बॉइलिंग स्टार्ट। दूसरा तरीका है, हम हीट नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे पास में हीटिंग नहीं, हमारे पास हीट करने के लिए मान लो फायर नहीं है, हम हीट नहीं कर पाएंगे, हमें दूसरी तरीके से वाटर को बॉयल करना है। व्हाट यू हैव टू डू, अब समझो यहाँ पर सब लोग, एयर जो था वो ज्यादा प्रेशर पर था और वाटर कम प्रेशर पर था, क्योंकि सिंपल सी बात है, लो टेम्परेचर पर वाटर का प्रेशर वैसे ही कम होता है, वेपर प्रेशर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.5 एटमॉस्फेरिक ही होगा, वाटर 0.5 पर है, और जो एयर है वो क्या है बताओ सभी लोग, वो ज्यादा हाई, मतलब हाइट पर है, सॉरी हाई प्रेशर पर। अब एक तरीका है कि इसको क्या करें, हम हीट करें, वाटर को हीट करें और उसके लेवल तक लेकर जाएं। दूसरा, इसको क्या करें बताओ सभी लोग, तो हम इसके एयर के प्रेशर को डाउन कर दें, एयर के प्रेशर को डाउन कर दें, तो उसका प्रेशर, वेपर प्रेशर, टू रिड्यूस, टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ, अब एयर के प्रेशर को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम, पहला इंपॉर्टेंट चीज सबको मैंने बताया, विद द हेल्प ऑफ सक्शन हम प्रेशर रिड्यूस कर लें, एक्सपेंड करके, वो तरीके हैं। पहला, एयर को हम एक्सपेंड कर दें, अगर हम एयर को एक्सपेंड कर देंगे तो बड़े वॉल्यूम में एयर आ जाएगी, और जब एयर बड़े वॉल्यूम में आ जाएगी तो वो ठंडी हो जाएगी, सॉरी उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम हाई होगा तो प्रेशर लो हो जाएगा। क्लियर है सभी लोग? तो एयर एक्सपेंड करने पर प्रेशर ऑफ एयर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका है एलिवेशन, बताओ, अगर हम एयर हाई हाइट पर चले जाएं,
हाई हाइट पर चले जाएं तो वहां पर प्रेशर वैसे ही कम हो जाता है। एटमॉस्फेयर में जो हमारा सी लेवल है, जो अर्थ का सरफेस है, वहां प्रेशर सबसे ज्यादा होता है एयर का, और कितना होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं, स्पेस की तरफ जाते जाते हैं, वैसे वैसे हाइट क्या है स्पेस से कम होती जाती है, और उसकी वजह से प्रेशर ऑफ द एयर, तो एक समय प्रेशर कम हो जाएगा तो वाटर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, बॉइलिंग। तो यहाँ तक समझ में आ गया। हम लोग यहाँ एक एग्जाम्पल के जरिए और अच्छा ठीक हो गया होगा। देखो इधर, अब हमारे पास में ऐसी सिचुएशन है, ये हमारे पास क्या है, तो सभी देखो इधर, अगर हमारे पास में ये कोई वाटर है, ये वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो इसका वेपर प्रेशर 0.5 होगा जी। और इसके आसपास की जो एयर है वो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक। अभी पता है सबको वाटर बॉयल नहीं होगा, वाटर बॉयल ने क्या किया, तो हमने हीट करना चालू, वो हीट करना चालू, जैसे हीट करते गए, हीट करा हमने, तो इसका टेम्परेचर जो है वो वाटर का टेम्परेचर बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 40 से 50, और साथ ही साथ वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा, उस समय इसका वेपर प्रेशर जो है वो ऑटोमेटिकली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। आसपास की जो एयर थी का भी वेपर प्रेशर कितना, का भी प्रेशर कितना एयर का 1 एटमॉस्फेरिक। ऐसे ही एयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक था। आ रहा है समझ में सब लोगों को? अब ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर क्या हो गया बताओ सभी लोग, सेम हो गया। अब हम कह सकते हैं वाटर क्या होने लगेगा बताओ सभी, बॉयल होने लगेगा। इस जगह हम बोलेंगे बॉइलिंग। दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच वी कैन एक्चुअली स्टार्ट बॉइलिंग। सेकेंड क्या है, अगर ये जो जगह है ये अर्थ सरफेस है, या हम जिसे बोले सी लेवल है, सी के लेवल पर है, अर्थ की सरफेस पर, तो वाटर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, नॉर्मल टैप वाटर, ठीक है। अब देखो समर्स में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, विंटर्स में थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है तो डाउन रहता है, कोल्ड। इन जनरल अगर हम बात करें कि रूम टेम्परेचर या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पानी लें, 27 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर लें, वो सिचुएशन। लेकिन जैसे ही हम किसी हाइट पर चले जाते हैं, अब यहां पर थोड़ा सा समझ, दिस इज द लेवल, द स्पेस, जहां पर प्रेशर जीरो है, स्पेस जो है, अंतरिक्ष जो है, क्लियर है ना। अगर हम अर्थ सरफेस पर हैं तो हम हाइट पर जाएंगे, एटमॉस्फेयर आएगा पूरा, और एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होंगी, एटमॉस्फेयर क्रॉस करो स्पेस आ जाएगा ना। और अभी हम सी लेवल पर हैं, अर्थ की सरफेस पर हैं, तो वहां पर प्रेशर हमारा एयर का 1 एटमॉस्फेरिक है, और जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर जो है वो 0.5 एटमॉस्फेरिक है। क्यों 0.5 है? क्योंकि इसका टेम्परेचर 20 ग्रेड है। लेकिन जब हम हाइट पर चले गए, बहुत सारी हाइट पर चले गए, तो दो चीजें हो सकती। मान लो हम हाइट पर गए, हम कुछ इस हाइट यहां पर गए, यहां पर वाटर जो है, तो गौर से समझना, यहां पर जो वाटर है, जो चारों तरफ की एयर है, एयर का प्रेशर डाउन हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा हाइट होगी स्पेस से, वहां पर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। जैसे अभी मैं अर्थ की सरफेस पर हूं, तो मेरे हेड के ऊपर जो एयर का कॉलम है, बड़ी सी एयर है ना, स्पेस से लेकर अर्थ की सरफेस तक की सारी एयर मेरे सर पर फोर्स लगा रही। लेकिन अगर मैं ऊपर हाइट पर चला जाऊंगा तो फिर एयर कम हो जाएगी, और ऊपर जाऊंगा और कम हो जाएगी। अगर मैं वाटर के अंदर चला जाऊं, सी के अंदर चला जाऊं,
तो फिर एयर तो प्रेशर लगाएगी, सी भी प्रेशर लगाएगा, वाटर भी प्रेशर लगाएगा। तो ऊपर जाते समय प्रेशर घटता है और नीचे जाते समय, यहां पर एयर का प्रेशर घटकर एयर का प्रेशर जो है रिड्यूस हो गया, और वो रिड्यूस होकर फॉर एग्जांपल जो मैं तुम्हें जो बताना चाह रहा हूं, रिड्यूस होकर वो 0.7 एटमॉस्फेरिक फॉर एग्जांपल 0.7 क्या होगा? अब ये जो वाटर था, जो वाटर है वो टेम्परेचर, इसका वाटर का टेम्परेचर तो कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका वेपर प्रेशर अभी भी 0.5 एटमॉस्फेयर, लेकिन अभी भी ये 0.7 और 0.5 इक्वल नहीं हुए हैं। क्या इक्वल है ये दोनों? नहीं इक्वल है, इसका मतलब है बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा, इस हीट करना पड़ेगा, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट नहीं करना है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट नहीं करना है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस वजह से हम हीट कर रहे थे, 20 से 100 हम इस वजह से टेम्परेचर पहुंचाया हमने, इसका वेपर प्रेशर 0.5 से बढ़कर 1 हो जाए। बट अब हमारी डिमांड 0.5 से बढ़कर 1 नहीं है, 0.5 से बढ़कर 0.7 की है। अगर हमारी डिमांड 0.5 से बढ़कर 0.7 है, तो सिंपल सी बात है, हमें कम हीट करना पड़ेगा। मतलब जितनी गैस यहां खर्च हो रही है पानी को गर्म करने में, जितना हीट, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी खर्च हमारा हो रहा है इस जगह पर, बिकॉज वी हैव टू इंक्रीज द प्रेशर फ्रॉम 0.5 एटमॉस्फेरिक टू 1 एटमॉस्फेरिक, फ्रॉम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को हीट करने के लिए, एक्स्ट्रा 80 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को हीट करने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा। बट यहां पर हमें 0.5 से 0.7 तक ही जाना है। तो अगर 0.5 से 0.7 तक जाना है, तो अगर ये हम हीट दे रहे हैं इसको, तो यहां टेम्परेचर हम टेम्परेचर अब मान लेते हैं, अब मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, यू आर नॉट टेकिंग एनी नंबर एयर, कुछ नंबर्स याद कर सकते हो, ये चीजें तुम्हें जरूरी नहीं है उतना याद रखना, अभी नंबर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं, मैं एक जनरल बात बता रहा हूं कि टेम्परेचर हम कितना रख दें कि 0.7 एटमॉस्फेरिक हो जाए। तो 20 से बढ़ाकर कुछ वैल्यू रखनी पड़ेगी, लेकिन 100 से वो कम होगी। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और यहां पर वेपर प्रेशर 0. और जो आसपास की एयर है, उस एयर का जो प्रेशर है वो सबको पता है 0.7। बताओ सभी लोग, ये वैल्यू सेम हो गई, बताओ बॉइलिंग चालू हो जाएगा कि नहीं? अरे स्टार्ट हो गया कि नहीं बॉइलिंग? पहले तो बॉइलिंग ऐसे स्टार्ट कराया मैंने, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, 80 से 20 से 100 तक 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें हीट देना पड़ा। यहां पर क्या हुआ, यहां पर 20 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हमें टेम्परेचर राइज करना है, तो कम हीट देना पड़ा, बट हीट देना पड़ा। फायदा क्या हुआ? तो वही हुआ ना कि मतलब दोनों लोगों को मिलना है, तो कुछ तुम चलो और कुछ वो चले, यही वाली बात है कि नहीं है? केवल हम ही चले तो वो भी दिक्कत वाली बात है। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ केवल वाटर कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, एयर कह रही थी कि मैं तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मैं तो उतने कहूंगी, अगर तुम्हें बॉइलिंग कराना है तो तुम आओ, तुम अपना प्रेशर बढ़ाओ। तो भाई हीट होना पड़ेगा प्रेशर बढ़ाने के लिए। जैसे ही हम इसको ऊपर ले गए, तो एयर ने क्या करा, फिर एयर ने भी कुछ कहा कि चलो मैं अपना प्रेशर कम कर लेती हूँ, मैंने अपना प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक से 0.7 कर लिया, अब तुम भी अपना प्रेशर 0.5 से 0.7 कर लो, जब दोनों 0.7 हो जाएंगे तो हम बॉइलिंग स्टार्ट कर देंगे। अरे यस और नो, यहां तक समझ में आया कि नहीं? थर्ड कंडीशन ये है कि अगर मैं बहुत हाइट तक लेकर चला जाऊं, बहुत हाइट तक लेकर चला जाऊं, इतनी हाइट तक लेकर चला जाऊं कि आसपास की जो एयर है उसका प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेरिक हो जाए, और जो ये वाटर था 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसका तो प्रेशर सबको पता ही है, वेपर प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेरिक, विदाउट एनी हीट, क्योंकि अब दोनों लोग 0.5 पर हैं, ये भी 0.5 पर है और ये भी 0.5 पर, विदाउट हीट। क्या बताओ सभी लोग, विदाउट हीट बॉइलिंग जो होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। अब बॉइलिंग जो है वो बिना हीट के स्टार्ट हो गई, कोई भी हीट नहीं देना पड़ा हमें। हमने 3 केस पढ़ाए तुमको, पहला और तीनों केसेस
केसेस देयर इज ऑल द 3 केसेस फॉर देयर हम लोगों ने बॉइलिंग है सभी को प्रॉब्लम और तो हमने देखा है सबको पता है जब हम पिस्टन को पुल कर रहे थे वाटर क्या हो रहा था स्टार्ट बॉइलिंग वाटर बॉयल स्टार्ट ठीक है अब ये जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं आप सब लोग पढ़ोगे तो एयर लीक हो रही है आउटसाइड गोस थ्रू द वाटर कभी कभी क्या होता है ना हमारे मन में आता है एयर लीक होगा तो उसकी वजह से बबल्स बने बबलिंग होगी यहाँ बबलिंग एयर लीकेज की वजह से नहीं है या एयर के इंटर करने की वजह यहाँ पर बबलिंग केवल केवल वाटर के बॉयल होने की वजह जैसा वाटर के मॉलिक्यूल वेपराइज हो जा रहे हैं अपने आप का स्पेस चेंज कर ले रहे हैं वाटर फॉर्म को छोड़कर वो वेपर की फॉर्म में आ जा रहे हैं और जब नीचे की वाटर की जो सरफेस है वो वेपराइज होगी ऊपर वाली वाटर की और जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जो वेपर बन जाएंगे तो वो लेस डेंस होने की वजह से हल्के होने की वजह से वो ऊपर की तरफ वजह से बबल फॉर्म तो बॉइलिंग के समय पर क्या होती है नीचे वाली लेयर वेपर में बदल जाती है ऊपर वाली लेयर नीचे शिफ्ट होती है समझ में आ रहा है कि नहीं क्लियर हो गया सब लोगों तो एक लेयर नीचे गायब हुई ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर ऊपर चली गई तो ऐसा सिचुएशन होता है यहाँ तक सबको समझ में आ गया राइट देयर इज नो अब यू हैव टू डू pressure above the water in the syringe was P1 before pulling the piston to after pulling the piston. Atmospheric pressure is P. Choose the correct options. Options बोल रहा है मतलब ज्यादा से ज्यादा more than one answer कर क्या दिक्कत है यहाँ पर प्रेशर above the water in the syringe was P1 before pulling the piston. पिस्टन को पुल करने से पहले की बात हम कर रहे हैं अगर हमारा ये पिस्टन था दिस वाज द पिस्टन सर ये पिस्टन था हमारा द syringe हमारा पिस्टन यहाँ पर वाटर है बंद कर रहे हैं अभी हम पुल नहीं कर रहे हैं बिफोर पुलिंग जो प्रेशर है वाटर का वो P1 है इसका प्रेशर P1 है बाहर जो एयर है उसका प्रेशर P0 वाटर होगी और यहाँ पर थोड़ा एयर का एयर है उसका एयर है उसका प्रेशर और पुलिंग वाटर का प्रेशर एंड P2 इज द आफ्टर पुलिंग द पिस्टन पिस्टन को जब हम पुल कर रहे हैं पिस्टन को जब हम पुल कर रहे हैं तो ये वाटर यहाँ होगा वाटर के ऊपर मतलब कहने का है the pressure above the water in the change was P1 before प्रेशर ऊपर P1 है फिर यहाँ पर प्रेशर आ गया बात सबको समझ में आ रही तुम पुल करोगे यहाँ का प्रेशर वॉल्यूम बढ़ने की वजह से कम हो जाएगा ये तो सबको क्लियर हो रहा होगा कि जो P2 की वैल्यू होगी वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर क्या होगा जो होगा वो P1 कम हो जाएगा ये बात सही है यस और नो ये बात सही है P2 की वैल्यू P1 से वैल्यू यहाँ कम किसमें वैल्यू P1 को ऑप्शन अब हम कंपेयर करेंगे
नॉट के साथ क्या हो। बात बताओ सभी लोग, जब हमने इसको पुल नहीं किया होगा तो जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उसी के बराबर इसका प्रेशर होगा कि नहीं होगा? वाटर के अबव, क्योंकि वाटर के अबव तो वही वाली एयर है ना जो पहले थी, पहले एयर थी। वाटर के ऊपर जो एयर थी बच्चा, वो वही तो एयर थी ना जो, मैंने ऐसे समझो सभी लोग, जब हम सीरेंज देके रखेंगे, जब सीरेंज डॉक्टर लगाता है तो ऊपर की तरफ जो एयर टच कर रही होगी वाटर की सरफेस को, वो एयर कितने प्रेशर पर होगी? P1 प्रेशर पर होगी, और वो P1 P0 के इक्वल होगा। लेकिन फिर क्या होगा, जो एयर एक्सपेंड होगा, जैसे ही हम इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, जब एयर एक्सपेंड होगी, एयर क्या होगी बताओ सभी लोग? एक्सपेंड होगी, तो उसका प्रेशर डाउन हो जाएगा। अब जो प्रेशर है P1 पहले जो था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था, राइट? देखो यहां पर एक बात को बहुत गौर से समझो, वाटर के प्रेशर में हम कोई चेंज नहीं ला रहे हैं, वाटर का वेपर प्रेशर उतना ही है, क्योंकि वी आर नॉट हीटिंग द वाटर। समझ रहे हो ना? वाटर का वेपर प्रेशर उतना ही है, वाटर के वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वाटर का वेपर प्रेशर उतना है। बट हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर हम पिस्टन को पुल कर रहे हैं। तो जैसे ही पिस्टन को पुल कर रहे हैं तो जो एयर थी वाटर के ऊपर का प्रेशर डाउन हो रहा है, कि वो एक्सपेंड हो रही है। वही तरीका मैंने जो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ाकर उसका वेपर प्रेशर बढ़ा लो, या एयर को एक्सपेंड कर लो, और या एयर को एलिवेशन दे दो, हाइट दे दो। हाइट दे दोगे तो भी प्रेशर रिड्यूस हो जाए, और एक्सपेंड कर दोगे तो भी प्रेशर रिड्यूस हो जाए। तो प्रेशर रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम एयर का? जो प्रेशर पहले P0 के बराबर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था एयर का प्रेशर, जस्ट अबव द वाटर सरफेस, अब वही वाटर सरफेस के ऊपर जो एयर का प्रेशर है वो P2 हो चुका है, और P2 की वैल्यू P1 से कम हो चुकी है। रहा है कि नहीं? जैसे ही एयर का प्रेशर डाउन होगा, वाटर के वेपर प्रेशर के बराबर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली हम सब द वाटर विल, जैसे ही वाटर के वेपर प्रेशर तब P2 जो है वो PV के बराबर हो चुका है, और PV इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का वेपर, और उस वाटर के अगर एयर जो सराउंडिंग में है वाटर के, उसका प्रेशर हो चुका है। ये हमारी वाटर है, वाटर है, ये हमारी स्पेंड हो गई। आ गया होगा सभी लोग? P1 P0 के बराबर होगा, ये बात सही है, तो ए इसमें भी सही, इसमें भी सही, चारों में सही दिख रहा है, ये तो गलत है। बट इसमें P2 जो है वो P1 से कम होगा। अच्छा, P1 से कम होगा तो मतलब P0 से भी कम होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस हिसाब से देखा जाए तो B भी सही है, और P0 से ज्यादा हो नहीं सकता P0 के। करेक्ट आंसर कौन आ गया है क्वेश्चन? और नो? देखते हैं। A body float in a liquid if its weight is less than the bond force on it. According to Archimedes principle, the bond force on a body is of the liquid. क्वेश्चन है, कंसेप्ट है यहाँ पर, बॉडी जब फ्लोट कर तभी करता है जब उसका वेट जो है कम हो जाता है, तो वेट इज लेस देन द बॉन्ड फोर्स, वो चीज फ्लोट करने लगी। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने क्या बोला? ये बोला कि आर्किमिडीज एक प्रिंसिपल दिया, तो उन्होंने बात बताई कि अगर मैं इसमें पानी को फिल करूं,
बहुत गौर से समझना। और अगर मैं इस पर कोई चीज रखता हूं, ऊपर से रखता हूं, ये चीज फ्लोट कर रही है, पूरी तरह से डूब नहीं रही है, आधी डूबी है और आधी ऊपर है। इट इज अ फ्लोटिंग सिचुएशन, ये फ्लोट सिचुएशन है। अगर ये पूरी तरह से डूब जाता, अब सब लोग गौर से सुनो, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या, देखो तो, अगर हम वाटर का इनिशियल लेवल देखें तो ये है, इतने का राइज हो गया। अगर हम इस लेवल से देखें, लेवल का वाटर का मतलब, आर्किमिडीज ने एक बात बोली, आर्किमिडीज ने एक बात बोली, क्या बात बोली देखो सब, कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं बताओ सभी लोग, जैसे जैसे हम लोग किसी भी चीज को, हैवी चीज को रखते हैं तो वो डूब जाती है, और थोड़ी हल्की चीज रखते तो, बट अगर कभी भी फ्लोट होगा या सबमर्ज्ड कंडीशन होगी, मतलब डूब जाएगा, अगर कोई पूरी तरह से डूब, सबमर्ज्ड है, तब पूरी तरह से डूब, तो यहां पर वाटर लेवल ऑटोमेटिकली राइज हो जाए। कह रहे सभी लोग, जितना वाटर लेवल डिस्प्लेस हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो चीज इक्वल होती है फोर्स ऑफ, फोर्स अप्लाई होगा फ्लूइड की वजह से। तो पहली बात तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो सब मर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ बॉडी जो है वो इक्वल होगा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। जो फ्लूइड है, फ्लूइड है, समझ में आ रहा है कि नहीं, फ्लूइड जो है बच्चा, बहुत गौर से सुने, जो फ्लूइड है वो उतना ही डिस्प्लेस होगा, उतना ही डिस्प्लेस होगा, उतनी जगह हटेगा, उतना ही राइज करेगा लेवल को, जितना की वॉल्यूम बॉडी का सबमर्ज हुआ है, डूबा है। समझना मेरी बात को, मैं एक बहुत आसान तरीके से समझाता हूं कि अगर इस क्यूब को अगर हम मेजर कर लें कि भाई ये जो क्यूब डूबा है, क्यूब वैसे तो 1/1 का था, कि 1 हाइट थी, बट ये आधा डूबा है, केवल आधा डूबा है, केवल केवल आधा डूबा है, बस आधा नहीं डूबा है। इसका मतलब अगर ये हाइट मान लो 2 की थी, तो टोटल वॉल्यूम 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब 8 मीटर क्यूब होगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब होगा, मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम है इस पूरे क्यूब का, बट डूबा आधा ही है, आधा ही डूबा है। आ रहा है कि नहीं, मतलब 1 का हाइट। अब कुछ कोई सर 8 सेंटीमीटर पूरा था और उसका आधा कर देते, ऐसा नहीं है। जब ये 1 मीटर हाइट तक डूबेगा, 1/1/1 जब करोगे तो वॉल्यूम आएगा 1 मीटर, और 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर हाइट होगी, 2 सेंटीमीटर मान लो, सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर हाइट का अगर क्यूब होगा तो टोटल वॉल्यूम उसका 2 × 2 × 2 8 मीटर क्यूब हो गया। और 1 सेंटीमीटर हाइट का अगर हम पार्ट डूबा हुआ मानेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब का केवल केवल वॉल्यूम जो है वो डूबेगा, तो वाटर भी 1 सेंटीमीटर क्यूब ही डिस्प्लेस होगा।
मतलब अगर ये उठा हुआ जो हाइट है उस पानी को अगर हम लोग मेजर करें तो वो 1 सेंटीमीटर, ऐसा आर्किमिडीज, राइट। डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम सबमर्ज्ड बॉडी के वॉल्यूम के इक्वल होता है। दूसरी बात इन्होंने बोली थी कि जब भी कभी भी फ्लूइड अपनी जगह से हटेगा तो इट विल अप्लाई अ फोर्स। समझो मेरी बात को, अगर तुम्हारा घर था और उस घर को सरकार तोड़कर उसकी जगह मॉल बनवा दे, फैक्ट्री बनवा दे, दर्द होगा कि नहीं, परेशानी, विल अपोज इट। उसी तरीके जब फ्लूइड की जगह ये बॉडी ले रही है, या ये तो पूरा ही ले रहा है, तो या तो वॉल्यूम बॉडी का जितना होगा उतना ही डिस्प्लेस होगा फ्लूइड। बट फिर भी अगर फ्लूइड डिस्प्लेस होता है वो हमेशा अपवर्ड एक थ्रस्ट लगाता है, जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड फोर्स। जिसे हम बोलते हैं बॉन्ड फोर्स। अप थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब है फोर्स ऊपर। अब थ्रस्ट फोर्स जो होगा वो फ्लूइड लगाएगा सॉलिड बॉडी पर। आ रहा है समझ में सब? जिसे हम लोग बॉन्ड फोर्स बोलते हैं। ये किसके थ्रू लगता है? बाई फ्लूइड टू बॉडी, मतलब फ्लूइड के थ्रू लगता है। फ्लूइड लगाता है, वाटर लगाता है, या जो भी फ्लूइड है जिस पर तुम बॉडी को सबमर्ज कर रहे हो, वो फ्लूइड फोर्स लगाता है, और ये फोर्स बॉडी पर लगता है जो डुबाई जा रही है। Is it clear or not? The value of this bond force is what? अब इसको समझो बहुत। अगर मैं ये जो वाटर लेवल राइज हुआ है, इस राइज हुए पानी को मैं बाहर निकालूं और उसको वेट मेजर करूं, उसका क्या मेजर करूं? वेट। डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वेट मेजर करूं। बात समझ में आ रहा है ना सब लोग? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, अब जैसे दो तरीके हैं फ्लूइड में। मैं अगर ऐसा कुछ करता बच्चा, ऐसा कुछ करता कि इसकी हाइट ज्यादा रखता ही नहीं कंटेनर की, तो ये सारा पानी बाहर गिर जाता कि नहीं? सारा पानी बाहर गिर जाता। सिंपल सी बात है, टॉप तक पानी भरा था, तुमने कोई हल्की चीज रखी तो तैरेगी, जो तैरेगी तो थोड़ी तो डूबेगी, और अगर थोड़ी डूबेगी तो अपनी जगह बनाने के लिए वो थोड़ा पानी बाहर निकाल देगी, पानी फैल जाएगा। और जो पानी फैलेगा, अगर हम उसको किसी बड़े बाउल में इकट्ठा कर लें, तब इस कंटेनर को हम एक बाउल में रखें, और जो पानी गिरेगा डिस्प्लेस होगा, और उसको हम कंटेनर में इकट्ठा कर लें, और उस सारे इकट्ठा किए गए पानी को हम क्या करें बताओ सब लोग? वेट मेजर करने वाली मशीन दें, और उसका हम वेट ही इस फ्लूइड का वेट होगा, उस वेट के इक्वल ये बॉडी, ये फ्लूइड जो है बॉडी पर फोर्स। दिस इज द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। डिस्प्लेस्ड, दो बातें हमें ध्यान जब भी कभी भी, और इसका वेट निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। एक तरीका आसान है मेजरमेंट वाला। तुमने बाउल रखा, बाउल में पानी इकट्ठा हो गया, जब कोई भारी चीज डुबाओगे तो ज्यादा पानी निकलेगा, तो ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा। वो सारा पानी हम अगर हम वेट मेजर पे रख दें, रीडिंग नोट कर लें, हमें वेट पता चल जाएगा। वेट पता चल जाएगा तो बॉन्ड फोर्स पता चल जाएगा। ये तो हो गया प्रैक्टिकल मेथड। थ्योरेटिकल मेथड से अगर हम करें तो क्या करना पड़ता है? तो फॉर्मूला होता है डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी। वो भी डेंसिटी किसकी बताओ सभी लोग? फ्लूइड की। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो सब लोग इसमें, किस चीज का? जो डिस्प्लेस्ड हुआ है फ्लूइड का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वो भी डी, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। समझ में आ रहा है कि नहीं? फ्लूइड का डिस्प्ले, ठीक है ना? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इनटू मल्टीप्लाइड बाय जी। इफ वी मल्टीप्लाई द थिंग्स विथ टुगेदर, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फोर्स। ये जो बॉन्ड फोर्स होगा, दो तरीके हो गए हमारे पास में। फर्स्ट मेथड है वी हैव टू मेजर दिस बॉन्ड फोर्स विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला डेंसिटी of the fluid into displaced volume of the water और fluid into g। एंड सेकेंड मेथड है कंटेनर में हम उस पानी को इकट्ठा कर लें और उसको वेट मेजरिंग मशीन पे रख दें, उसका वेट मेजर कर लें, तो भी हमें बाउंड फोर्स मिल जाएगा। मतलब हमारे पास दोनों मेथड हो गए बाउंड फोर्स निकालने, पहला प्रैक्टिकल मेथड और दूसरा थ्योरेटिकल, राइट।
टू यू। अब हम यहां थोड़ा सा लास्ट देख, इस फ्लोट बॉडी को अगर हम कंसीडर करें तो इस फ्लोट बॉडी का अपना वेट जो है वो नीचे की, वेट ऑफ द बॉडी, ऊपर की तरफ एक बॉन्ड फोर्स आएगा। अब समझो सभी लोग, यहां पर फ्लोट कर रहा है, पर क्या है बताओ सभी लोग, फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बताओ सभी लोग, जो वेट है क्या है बताओ सभी लोग, द बॉडी इज फ्लोट इन अ लिक्विड इफ इट वेट इज लेस देन द बॉन्ड फोर्स, एक वेट जो है बॉन्ड फोर्स तभी सभी। वैसे यहां पर भी क्या लग रहा होगा, एक बॉन्ड फोर्स ऊपर लग रहा होगा, तो अपने हम क्वेश्चन की तरफ चलते, दिस इज अ वेट मेजरिंग मशीन। मैंने यहाँ पर एक बॉल रखी है जिसका वेट आ रहा है ग्राम 0.6, पर हमने एक बीकर रखा है, बॉल को क्या, अब हमने क्या करा जैसे ही इस बॉल को डिप किया, वेट ऑफ द कंप्लीट फ्लास्क ऑफ, राइट, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले जो पहले जो पहले 451 था, का जो पर्टिकुलर वेट था 451 था, बॉल का अपना था अलग से, याद रखना, नोट कर लो सब। बॉल को जब हमने रख 15.6, जैसे ही हमने क्या करा, तब उसके डिप किया, वैल्यू आ रही है रिड्यूस हो गई, तब इंक्रीज हो गई, बट उतनी इंक्रीज नहीं, ठीक है। अब मैं सब लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यू हैव टू सॉल्व इट, टुमारो वी विल डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन है, तो दे रहा हूं एग्जांपल में, यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। और यहाँ कमेंट सेक्शन में सभी लोग आंसर्स करेंगे, 1 का, 2 का, 3 का, आई द आंसर, ठीक है। और कल हम लोग इस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।